बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में सबसे पहले खबर कि हम बात करेंगे आज एक तो हलीमा खान के जो है वो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक और इसके अलावा उमर अयूब शिद्दी फराज की नाअहली के खिलाफ अपीलें और उसके अलावा जो है अपना वज़ीर अला KPK है उनका जो है वो वाज़ह तहरीक शुरू करने का ऐलान आ गया है, उस पर भी बात करेंगे। और रूस का भी दो टोक पैगाम आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हलीमा खान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया और जामन की प्रॉपर्टी बहक़ सरकार कुर्क करने का हुक्म है। ये ATC जज अमजद अली शाह ने मुकदमे की समाअत की। हलीमा खान अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के बावजूद पेश ना हुई, तो उस वजह से ये किया गया। क्या आपने इससे पहले इस तरह किया कि मियाँ साहब जो हैं वो कितनी देर 50 रुपये के स्टाम्प पर जो है वो बाहर रहे चाहिए, उसके बाद आपने जो सहूलत दी उनको एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की वो सारा कुछ इस कौम ने देखा है। लेकिन इस निज़ाम ने अपनी लंगोटी भी जो बची है वो भी उतारनी शुरू कर दी है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये इनकी लंगोटी अब उतरने के बाद अब ये तहरीक शुरू होने जा रही है, बल्कि शुरू हो चुकी है। ये इनके लिए वो बाले जान बन जाएगी। और दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिब्बी फराज की नाअहली के खिलाफ अपीलें आईनी बेंच में समाअत करीम कर रहा है। जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। वैसे तो मेरा आपको पहले ही बता देता हूँ कि आईनी बेंच ने कोई फैसला नहीं देना, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आईनी बेंच जो है हुकूमत का बनाया हुआ है। तो एक ही जज साहिबा है, जस्टिस आयशा मलिक, जिनके बारे में कहा जा सकता है वो आईन और कानून के मुताबिक बात करती हैं। ये तो बाकी सब जो है वो समझ लें आप कि जो इनको हुक्म आना है इन्होंने उस तरह के मामला करने हैं। अभी तक इनके फैसले ऐसे ही आए हैं। और अगली खबर मैं आपको बता दूं कि जो वजीर अला KPK हैं उन्होंने कहा है जिन्होंने जुल्म और जबर किया है इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। उन्होंने जलसे से 4 सदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां से एक सियासी जमात का खात्मा किया, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा जिस रोज मेरा नाम वजीर अला के लिए आया तो उसी वक्त कहा गया कबूल नहीं है, मुझे किसी की फिक्र नहीं, मुझे अवाम की फिक्र है, मैं अवाम को कबूल हूँ। तो उन्होंने तो वाज़ा तौर पर आज कह दिया है कि नौजवान तैयारी पकड़े, हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और उसके अलावा TLP को जो है वो कालाधन जमात करार दे दिया गया है। हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो वजारत दाखिला के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कालादम करार दे दिया गया है, जिसके बाद अब वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी और वजारत कानून ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। तो ये तो बात होगी अपनी जगह पर। लेकिन दूसरा जो बड़ी बात है वो ये है कि साद और अंस रिजवी जो है वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। ये अहमद जो है इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। ये चीज अनारकी की तरफ भी ले जा सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पर से अगर वो गायब हुए तो चारों तरफ से आपका मुहासरा था पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो वहां से अगर उनका गायब होना और उसके बाद उनका अभी तक कोई मंजर आम पर कोई चीज़ ना आना, ये एक तशवीशनाक बात है। इस पर गौर करें और ये हालात जो हैं ये मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा तो इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि प्यूटन का दो टोक ऐलान आ गया है। उन्होंने कहा रूस कभी भी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गैर मुल्की खबर सादारे के मुताबिक सदर प्यूटन ने कहा अमरीका के गैर दोस्ताना इकदाम रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर कर देंगे। इनके बकौल कोई खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। तो ये उन्होंने बहरहाल क्लियर कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दबाव बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से। और दूसरा जो गजा में बहुत बुरी सूरत हाल है, जंग बंदी के बावजूद गजा में बदतरीन हालात हैं। फलस्तीनी खानदान कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर मजबूर है। और यहाँ पर एक बताया गया है कि इब्राहिम कार्ड बड़ा जबरदस्त मुआहदा, तो हमने तो तारे तोड़ लिए, हमने तो फलां कर दिया। ये उनकी हालत है और ये सारे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इस पर भी सोचना होगा कि ये कि किस तरह की नस्लकुशी की जा रही है, किस तरह उनके मामला खराब हैं, आपके सामने है। किस अल जजीरा के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। लोग जहाँ मसाइब से दो चार हैं, मुतअद्दिद खानदान खैमों में रहने पर मजबूर है, जबकि कुछ ने कब्रिस्तानों में पनाह ले रखी है। कोई यही जगह अब निस्बतन महफूज और खाली है।
تو یہ اب حالات ہیں، تو اس پر بھی جو ہے جو بڑے چھلانگے مار رہے تھے بڑے مسلم ممالک، وہ اس پر کیوں خاموش ہیں؟ ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو میدان میں آنا چاہیے اور اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو۔ یہاں پر کہا جا رہا تھا ان کی زندگی آسان ہو گئی ہے، یہ آسان ہو گئی ہے، یہ میڈیا رپورٹس کر رہا ہے، میں نے آپ کو الجزیرہ کی رپورٹ بھی بتا دی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور پاکستان اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر پا رہا کیونکہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔